मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे अप्रैल महीने के राशिफल की और आज बात होगी वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, कारोबार के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, उनकी स्टडीज के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से और रिलेशनशिप के लिहाज से। तो आइए देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। ये 1 अप्रैल की कुंडली है जो आप लगी हुई देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। 1 अप्रैल के दिन आपके लिए केतु का गोचर 5वें भाव में हो रहा है। ये गोचर शुभ नहीं होता। चंद्रमा अष्टम भाव में है। मंगल शनि दोनों ही यहाँ पर शुभ नहीं है। शुक्र राहु और सूर्य तीनों ही यहाँ पर शुभ हैं। गुरु राहु यहाँ पर, गुरु और बुध यहाँ पर शुभ नहीं है। तो यहाँ पर स्थिति बदलेगी भी। आप देखेंगे यहाँ पर गुरु और बुध यहाँ पर रहेंगे, लेकिन सूर्य 13 अप्रैल को आगे चले जाएंगे। यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, लेकिन आपकी राशि से 12वें चले जाएंगे। ये 12वें जाना अच्छा नहीं होता। इसके बाद गोचर होगा मंगल का। मंगल 23 अप्रैल को आपके लिए शुभ हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे मंगल आपके लिए, तो ये गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा। सूर्य अशुभ होंगे, मंगल शुभ हो जाएंगे। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा 24 को। यहाँ पर ये ग्रह आ जाएगा आपके 12वें में भी शुभ होता है शुक्र, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन देखते हैं कि आपके लिए कर्म और आय की स्थिति क्या रह सकती है। यहाँ पर शनि 10वें भाव में है। ये शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन शनि की नेचर है वो मंदगामी है। चूंकि यहाँ पर ना तो वो 7.5 में है ना ढैया में है, इसलिए ये केंद्र का भाव है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल मान के चलेंगे। बहुत सारे लोगों की कुंडली में 11 राशि में शनि ने अष्टक वर्ग में क्या स्थिति है वो अष्टक वर्ग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए शनि कर्म स्थान पर कर्म स्थान को मजबूती देने का काम करेंगे। आय भाव जो है इसके स्वामी गुरु हैं और ये 12वें भाव में है। ये गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु का यहाँ पर बैठना और इस भाव को दृष्टि देना, छठे को दृष्टि देना एक तरीके से अच्छा है। अच्छा किसके लिए है? इस भाव के लिए। यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि छठा भाव आपके लगन का कर्म है, लेकिन कर्म का भाग्य है। तो कर्म के भाग्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है। शनि वहां पर खुद मौजूद है और राहु निश्चित तौर पर 11वें भाव में जो आय का भाव है यहाँ पर वृद्धि का ही काम करते हैं। राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, अपना कोई भाव नहीं होता, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं, उसके फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो राहु 11वें में इनकम में वृद्धि करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आपकी आय बढ़ेगी। हालांकि ये स्लो बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी जरूर, क्योंकि राहु यहाँ पर आपके लिए अच्छे गोचर में है और आपको उसका निश्चित तौर पर अच्छा फल जरूर मिलेगा। शुक्र चूंकि आपकी राशि के स्वामी है, राशि का स्वामी उच्च भाव में बैठा होगा 11वें भाव में 1 अप्रैल के दिन और 24 दिन तक यहां पर रहेगा। यानी कि आपका राशि का स्वामी ही वृद्धि वाले भाव में चला गया, तो निश्चित तौर पर राहु यहां पर आपकी राशि के स्वामी को भी वृद्धि करवाएंगे, आपकी ही वृद्धि होगी। शुक्र चूंकि लग्जरी के भी कारक हैं, शुक्र तमाम तरह की जो ड्रेसेस हैं, तमाम तरह के कपड़े हैं, तमाम तरह के परिधान हैं या लग्जरी है, किसी भी तरह की गाड़ियां हैं, वो उन सब चीज़ों के कारक हैं। तो निश्चित तौर पर उसमें भी वृद्धि जो है वो राहु जरूर करवाएंगे शुक्र के साथ मिलकर। ये 24 अप्रैल तक रहेगा। आगे देखते हैं आपके लिए सेहत कैसी रहेगी। तो छठा भाव जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, उसके स्वामी भी कहीं ना कहीं शुक्र ही बनते हैं। तो शुक्र यहाँ से कहाँ बैठेंगे? यहाँ से तो 11वें बैठेंगे, लेकिन यहाँ से कहाँ बैठेंगे? 1 2 3 4 5 6, छठे से छठे बैठ जाएंगे, छठे के स्वामी, और राहु के साथ युति करेंगे, केतु के प्रभाव में रहेंगे, सूर्य और शनि के बीच में रहेंगे। तो निश्चित तौर पर वहां पर शारीरिक तौर पर कष्ट हो सकता है। यहां देखिए एक ही प्लैनेट के 2 रिजल्ट कैसे मिलेंगे। आय में वृद्धि कर देगा, लेकिन छठे भाव के फलों में भी शारीरिक कष्ट की समस्या भी साथ ही देगा वो। तो यहां पर आपको थोड़ा सा खाने पीने पर अपना नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि छठा भाव जो है वहां से हम स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। रोग ऋण शत्रु का भी भाव है, जो डाइजेशन से संबंधित इश्यूज आते हैं वो सारे इसी भाव से आते हैं। तो आपको थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा खास तौर पर, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि गुरु की दृष्टि भी छठे भाव के ऊपर है। आगे जाकर गुरु के साथ बैठ जाएंगे तो गुरु की शुभता भी आपको निश्चित तौर पर मिलेगी इस स्थिति में, और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी समस्या शारीरिक तौर पर नहीं आएगी। आगे देखते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो ये भाव आपकी कुंडली में शादी का भाव होता है, सप्तम भाव। इसके स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल यहाँ पर शनि के साथ रहेंगे, 23 तक शनि के साथ रहेंगे। तो सप्तम के स्वामी का शनि के साथ बैठना, और उसके ऊपर देखिए ना केतु देख रहे हैं, ना राहु देख रहे हैं, ना सूर्य देख रहे हैं, कोई भी ग्रह
प्रभाव नहीं करता। इसका मतलब यह है कि कोई ग्रह, यदि कोई एक ग्रह पाप प्रभाव में हो, कोई किसी एक ग्रह के प्रभाव में हो, कोई ग्रह पाप ग्रह के प्रभाव में, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन यदि किसी एक ग्रह को या एक भाव को दो या दो से ज़्यादा पाप ग्रह पीड़ित कर दें, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर हो जाती हैं। यहाँ पर शनि इसको देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, शनि इस भाव के स्वामी के साथ हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बिगड़ेंगी रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप सामान्य चलना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, राहु की दृष्टि है यहाँ इस भाव के ऊपर, शनि की भी दृष्टि है, तो हेल्थ को लेकर पार्टनर की थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ी समस्या जो है वो नहीं आएगी जहाँ तक रिलेशनशिप का सवाल है। शादी के कारक ग्रह गुरु फीमेल के लिए, गुरु भी शादी के कारक होते हैं, शुक्र मेल के लिए होते हैं, तो यहाँ पर गुरु और शुक्र एक साथ आ जाएंगे, और बुध भी शुभ ग्रह है, तो निश्चित तौर पर चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। दोनों तीनों ग्रह शुभ एक साथ हो गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं आएगी। लग्नेश भी शुक्र है, और यदि शादी में समस्या होती भी है तो लगन को, यानी कि आपकी राशि कोई उसका फायदा या नुकसान होगा, तो गुरु के साथ जाना एक तरीके से अच्छा है। आगे देखेंगे सिंगल्स के लिए समय कैसा है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका रिश्ता अभी नहीं हुआ है, उनके लिए समय कैसा है। तो उनके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार की घड़ी है। हालांकि मंगल इस भाव को 8वीं दृष्टि से एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन चूंकि गुरु की शुभता उसमें शामिल नहीं है, तो हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जो सिंगल्स हैं उनके लिए अभी इंतजार की घड़ी है। हाँ, इतना ज़रूर है, जिनकी किसी के साथ कमिटमेंट है उनको लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है, जब चंद्रमा आकर इस भाव को एक्टिव करेंगे। ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के आसपास होगा। और आगे देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा है। तो स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा हो सकता है कि आपका फोकस स्टडीज के ऊपर ना बने। कारण यह है कि इन दो ग्रहों का प्रभाव, केंद्रीय प्रभाव चंद्रमा के ऊपर रहेगा। मंगल चौथी दृष्टि से इसको देखेंगे, केतु चंद्रमा को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से सॉरी। तो दो पाप ग्रहों का चंद्रमा के ऊपर प्रभाव के कारण मन जो है वो आपका फोकस नहीं बन पाएगा स्टडीज के ऊपर। इसके लिए आपको निश्चित तौर पर मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, आपके एग्जाम्स भी चल रहे होंगे इस अवधि के दौरान, तो आपको थोड़ा सा खास फोकस बनाने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। ये आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी अप्रैल के महीने के दौरान। तो ये वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा